लापरवाह लोगों की वजह से पूरे नाइट मार्केट को जड़ से समाप्त कर दिया गया। हम लोग को साथ बहुत उत्पीड़न होता है और पुलिस आके माल उठा लेकर जाती है, जब्त कर लेती है और ले जाके मुकदमा लाद देती है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी के निर्देशन में पूरे शहर में एक व्यापक अभियान पटरी व्यापारियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। टाइम जाके देखिए, वेंडरों को भगाने के लिए वहाँ पीएससी को बैठा दिया गया है और वहाँ कुछ दलाल लोग हैं जो उनकी मुखबिरी करते हैं। उनकी दुकानें बाकायदा लगी हुई हैं। वाराणसी शहर में देखिए ज़्यादातर जो है वो व्यापार आपको देखने को मिल जाएगा। लोग इसी से ही अपनी रोज़ी रोटी चला रहे हैं और आप जब वाराणसी पहुँचते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे बड़े जो भी ठेला पटरी व्यवसायी आपको दिख जाएंगे जो अपनी जो रोज़ी रोटी है, जो आजीविका है, इसी तरीके से चलाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले, मान लीजिए 20-22 दिन पहले, आपने देखा होगा, ये खबर भी चली थी कि कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सी दुकानें जो है वो हटा दी गई थी। बहुत से वो मुद्दे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस उत्पीड़न भी हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको लेकर के आज हम ठेला पटरी व्यवसायियों के बीच में पहुंचे हैं कि क्या उनकी समस्या है, अब भी उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है, क्या कहना है उनका, ये सारी चीज़ें आज हम उनसे जानेंगे। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन। अभिषेक जी, देखिए अभी कुछ दिनों पहले ये कार्रवाई हुई है दुकानें हटाए जाने की, जिसको लेकर के अभी आप लोग अपना पत्रक भी दिए हैं और नाराज़गी भी आपके लोगों के पास देखी जा रही है कि आपकी बातें पूरी नहीं हो रही, क्या कहना है आपका? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, काशी के लोकप्रिय सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पटरी व्यापारियों के लिए 10 करोड़ की एक बड़ी सौगात कैंट रेलवे स्टेशन के सामने चौकाघाट लहतारा फ्लाईओवर के नीचे नाइट बाज़ार बना करके 100% पटरी व्यापारियों का समायोजन किया जाना था। लेकिन इसमें कुछ लापरवाह लोगों की वजह से पूरे नाइट मार्केट को जड़ से समाप्त कर दिया गया। लगातार हम पत्रों के माध्यम से 1/7/2025 को, 15/7/2025 को और 22/7/2025 को लगातार हमने म्यूनसिपल कमिश्नर महोदय को पत्र दिया कि नाइट मार्केट से जो वास्तविक विस्थापित पटरी व्यापारी हैं, वास्तविक का मतलब जो सचमुच के रेहड़ी पटरी वाले हैं, आपने देखा होगा कि पूरे पिलर के नीचे बड़े बड़े उद्योग जगत में काम करने वाले लोगों ने पूरा पिलर खरीद लिया था। जो ठेकेदार लोकल श्रेया एंटरप्राइजेस कंपनी को ठेका दिया गया था, उसे पूरे तरीके से खरीद के अपने कह लीजिए प्रभाव में लेके यहाँ के बड़े उद्योगपति, पूंजीपति और माफियाओं का एक जाल बन गया था और वहाँ पे कब्जा करके अपना व्यापार चला रहे थे। निरंतर संगठन के माध्यम से हम लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन ने संज्ञान लिया, उस पर सामान्यतः पूरी कार्रवाई की गई। लेकिन मेरा ये कहना था कि जब हमने हटाने में आपकी मदद की और किसी भी तरीके का आंदोलन हम लोगों ने नहीं किया, तो आज जब हमारी आजीविका 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन से प्रभावित है, तो इस आजीविका को पुनः संरक्षित करना भी नगर निगम और जिला प्रशासन दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, एक बहुत बड़ा मुद्दा आप इस शहर में इस समय वर्तमान में देख रही होंगी कि पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी के निर्देशन में पूरे शहर में एक व्यापक अभियान पटरी व्यापारियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, रेहड़ी पटरी वालों का एक कानून बना है। उस कानून के अंतर्गत कुछ प्रोविज़न बने हैं कि इनका स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाया जाना चाहिए। उसमें नगर निगम इनको आई कार्ड प्रमाण पत्र इशू करेगा। जो इनका वेंडिंग जोन का निर्धारण जो शुल्क होगा वो नगर निगम को देंगे। जब इस तरीके का पूरा प्रोविज़न बनाया गया है तो इसको पूरे तरीके से नज़रअंदाज करके हम पटरी वालों के ऊपर एक पक्षी कार्रवाई करना, ये काफ़ी दुखद और काफ़ी निंदनीय कार्रवाई है। बताया कि 22/7/2025 को, मतलब बीते हुए कल के दिन में, हम लोगों ने लगातार नगर आयुक्त महोदय को रिटन एक पत्र दिया। उन्होंने तत्काल प्रभाव में लेते हुए एक पत्र भी जारी कर दिया पुलिस आयुक्त महोदय को कि नहीं, ये कार्रवाई रोकी जाए, एक इनकी व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही इनका जीविकोपार्जन चलना और एक व्यवस्था बनाई जानी है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, एक IAS ऑफिसर के पत्र को भी पुलिस नज़रअंदाज कर रही है। ये किस तरीके का प्रशासन है? कह लीजिए इसे मैं समन्वय की कमी कहूँ कि कह लीजिए कि अधिकारियों
की मानसिकता, जो एक ग्रसित मानसिकता है कि नहीं ठेला पटरी वाला निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है, इसको हटा देने के बाद इसकी आवाज़ नहीं उठाने वाला कोई होता है, ये लड़ नहीं पाएगा, संघर्ष नहीं कर पाएगा। देखिए हम लोग काफ़ी शांति प्रिय लोग हैं और योजनाबद्ध तरीके से कह लीजिए कि एक बात कह रहा हूँ कि लगातार निरंतर हम लोग अपनी बात को प्रशासन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उस आवाज़ को भी लगातार इस तरीके से दबाया जाएगा तो मुझे लग रहा है कि इस काशी में, काशी चूँकि एक धार्मिक स्थल है, इस काशी के पटरी व्यापारी एक अच्छा स्ट्रीट फूड, आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में अच्छा स्ट्रीट फूड अगर किसी को खाना होता है तो वो बनारस आके खाता है। और बनारस की कचौड़ी जलेबी, बनारस का पान, बनारस की लस्सी, बनारस के ऐसे इतनी वैरायटियां हैं कि अगर वो खाना शुरू कर दे तो मुझे लग रहा है 2-4 दिन क्या 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन उसका मन नहीं भर सकता। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के पटरी व्यापारियों का रोजगार उजाड़ा जाना ये काफ़ी दुखद और काफ़ी निंदनीय है। कि आपके पक्ष में कार्रवाई होगी नहीं होगी, क्या उम्मीद क्या है? देखिए इस देश की आज़ादी एक दिन में तो हुई नहीं, लगातार बड़े बड़े लोगों ने संघर्ष किया। आज से ज़्यादा क्रूर प्रशासन अंग्रेज़ों का था, जब चमड़े की चाबुक से पीटा जाता था। तो ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो हमें भी हमारा हक मिलेगा, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जिस दिन मिलेगा उस दिन निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में एक काशी का पटरी व्यापारी नज़ीर पेश करेगा। हमारी क्रांति केवल काशी के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल पैदा करने का काम करेगी। बस ऐसा मुझे अपने ऊपर और अपने संगठन के ऊपर, अपने हर पटरी व्यापारियों के ऊपर इतना विश्वास है। आप एक महिला हैं, आपका भी वहाँ पे दुकानें लगाई गई थी, क्या कहेंगे आप? अभी आपको हम लोग को साथ बहुत उत्पीड़न होता है और पुलिस आके माल उठा लेकर जाती है, जब्त कर लेती है और ले जाके मुकदमा लाद देती है, और कहाँ थी आपकी? मेरी 10 से मेरी दुकानें हैं जी, और पीएससी बैठा देती है आए दिन वहाँ पे, और वेंडरों को ले जाके थाने में बंद कर देती है और हथकड़ी ले जाके बैरिकेटर में बैठाती है। तो यही सब मामला है और बहुत दुख होता है हम लोग का कि हम लोग को 2014 में एक्ट बना हुआ है तो वो अधिनियम का भी पालन लोग नहीं करते हैं। मैं दशाश्वमेध में पटरी पे दुकान लगाता हूँ। आज समझ लीजिए कि 19 तारीख से हम लोग की दुकान हटी, विगत 19 तारीख से। उसमें हुआ क्या था कि गृह मंत्री जी आए थे, गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। हम लोग को निर्देश दिया गया था कि अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रोटोकॉल है, 2 दिन के लिए दुकान हटा दीजिए, उसके बाद में आप लोग फिर अपनी दुकान स्थापित कर दीजिएगा। गृह मंत्री जी वापस चले गए, फिर हम लोग 26 तारीख को दुकान लगाने गए, पुलिस ने मना कर दिया। क्या बोला था उस दौरान? उसने कहा कि कमिश्नर साहब का आदेश है, अब यहाँ दुकानें नहीं लगेंगी। अभी तक 26 तारीख से लेके अभी तक हमारी दुकानें उजड़ी हुई हैं। जब होता है तब मनमानी करते हैं, वेंडर को उठा के बंद कर देते हैं। अपना जीविका कैसे चलाएंगे? कोई हाथ में लेके बेच रहा है तो कोई घूम, परिवार भी चलाना है। इसमें पुलिस क्या करती है, पकड़ पाती है तो मुखबिरों के द्वारा उनको उठा के ले जाके बंद कर देती है। और वो भी नहीं कि एक वेंडर के तहत वो गलत किया है तो उसको बंद कर दें, उसको हथकड़ी लगा के जेल भेजा जाता है 151 लगा के। धारा कुछ और लगाना चाहिए, 151 लगा देते हैं, उनको जेल भेज देते हैं। अभी पीछे 2 दिन पहले यही घटना घटी है एक वेंडर के साथ में। अभी देखिए आज का 13 का दिन था, सुबह फोर्स चाहिए पब्लिक को सुधार करने में, प्रोटोकॉल के लिए, सुधार के लिए कोई नहीं, कोई वहाँ व्यवस्था सुबह नहीं था। इस टाइम जाके देखिए वेंडरों को भगाने के लिए वहाँ पीएससी को बैठा दिया गया है। और वहाँ कुछ दलाल लोग हैं जो उनकी मुखबिरी करते हैं, उनकी दुकानें बाकायदा लगी हुई हैं। बाकी जो किसी से मतलब नहीं रखते, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जो अपने रोटी से मतलब रखते हैं, उनको वहाँ लगाने नहीं दिया जाता, उनके लिए साथ उत्पीड़न पैदा किया जाता है। तो देखिए ठेला पटरी व्यवसाय से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि कितनी दिक्कत आ रही है कि उन्हें बार बार लेटर पे लेटर दिया जा रहा है प्रशासन को, लेकिन कोई भी कार्रवाई हो नहीं पाई है। तो ये सारे इनके सवाल थे और इन्होंने उम्मीद भी लगाई है कि हो सकता है कि इनके पक्ष में भी कुछ फैसले आ जाए। फिलहाल में देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हैं आप रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।